हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल जहाँ पे हम सिखाते हैं आपको पैटर्न मेकिंग के आसान तरीके और आपकी फैशन डिज़ाइनिंग की स्ट्रेस भरी लाइफ को थोड़ा स्ट्रेस फ्री, जो आपकी फैशन डिज़ाइनिंग की स्ट्रेस भरी लाइफ को थोड़ा स्ट्रेस फ्री करती है और हमें पैटर्न बनाने के इजी और शॉर्टकट तरीके सिखाती है। सो आप बने रहिए। आज हम जो बनाने वाले हैं वो है बेसिक स्कर्ट ब्लॉक, जिसमें कुछ मेजरमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है हमको। सबसे पहली चीज़ देखेंगे कि हम मेजरमेंट्स कैसे लेते हैं। अगर हम मेजरमेंट सही नहीं लेंगे तो हमारा ब्लॉक सही नहीं बनेगा, ब्लॉक सही नहीं बनेगा तो स्कर्ट सही नहीं बनेगा। सो मेजरमेंट्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। कई बार हम बहुत छोटी छोटी मिस्टेक्स करते हैं, जिसको मैं आज आपको बताता हूँ कि कहाँ आपको मिस्टेक्स नहीं करनी है ताकि राइट मेजरमेंट्स आपको मिले, और अगर मेजरमेंट सही है तो पैटर्न भी सही बनेगा। सबसे पहले हम मार्क करेंगे वेस्ट। वेस्ट इज कमिंग 27। जब भी आप मार्किंग कर रहे हैं या मेजरमेंट ले रहे हैं, पुट वन फिंगर इनसाइड योर मेजरिंग टेप। आप एक उंगली अंदर रखिए और जो मेजरमेंट आ रहा है उसको फिक्स एग्जैक्ट मेजरमेंट को आप नोट करेंगे। दिस इज 27। उसके बाद आप हिप नापेंगे। हिप इज कमिंग अराउंड 36.5। अब जब आपको ये नहीं पता रहता है कि रियल बॉडी में या ड्रेस फॉर्म में हिप कितना डाउन जाते हैं कि हम उसको मेजर करें, तो जब आपको कोई कन्फ्यूजन हो तो आप यहाँ पे सेंटर फ्रंट पे 7 to 7.5 इंचेस डाउन जाइए। ये मैं 7.5 इंचेस डाउन यहाँ पे आ रहा हूँ। इफ़ यू कैन सी गाइज, यहाँ से मैं इसको मेजर करूँगा। दिस इज़ अगेन 36.5, राइट। जब भी आप इसकी फुल लेंथ लेंगे, आप साइड सीम से लेंगे। फुल लेंथ आपकी आ रही है फिलहाल यहाँ पे 15। आप इसको फ्लोर तक ले सकते हैं, जितनी भी लेंथ का आपको बनाना है। हम बेसिक ब्लॉक बना रहे हैं, इसलिए हम अभी इसको मिड थाई लेंथ तक की बना रहे हैं। सो ये लेंथ हमारी आ रही है 15, वेस्ट वॉज 27 एंड हिप वॉज 36.5। ये हमारे पास 3 मेजरमेंट हुए, जिसको मैं लिख देता हूँ। वेस्ट 27, हिप 36.5 and length is 15. Now there are few more measurements which we require, जिसमें से एक measurement है center front to princess line. Now this is the center line of your dress form is center front. पीछे जाएंगे ये center back, side में रहेगा ये side seam, and this is your princess line which starts from the shoulder, ends at the bottom. I think आप समझ रहे हैं। तो एक measurement और लेंगे हम center front to princess line. Now another measurement is आप total hem line का circumference लेंगे। यहाँ पे हमारा hem line 15 पे है, जो हमारा डमी का end part है, इसकी hem line मार्क करेंगे। that is again 36.5. Alright, so we have the hem line that is 36.5. Alright. तो गाइज पहले हम इसको बोर्ड पे समझेंगे और उसके बाद में उसको ब्राउन पेपर पे भी आपको समझाऊंगा, ताकि आप उसको प्रॉपरली समझ सके कि ये बेसिक स्कर्ट ब्लॉक कैसे बनता है। सबसे पहले एल स्केल लेंगे हम। हमने एक लाइन ड्रॉ करी। आई होप यू कैन सी दिस। तो हमारी वेस्ट है 27, इसको हम 4 पार्ट में डिवाइड करेंगे। तो 27 को जब 1/4 करेंगे तो आपका मेजरमेंट आएगा 6.75। अब हम यहाँ से 6.75 इंचेस मार्क करते हैं। ये रहा 6.75। आई होप यू कैन सी। इसके बाद जब भी हमें वेस्ट टू हिप जाना रहता है तो इसका एक फॉर्मूला है। जब हम साइज 8 बनाते हैं, इसमें हम जाते हैं 7.5 इंचेस। जब हम साइज 10 बनाएंगे, इसमें हम जाएंगे 7.75 इंचेस। जब हम साइज 14 बनाएंगे तब हम उसमें 8 इंचेस जाएंगे। साइज 16 बनाएंगे, उसमें 8.25 इंचेस जाएंगे। तो जैसे जैसे साइजेस बढ़ती जाएंगी वैसे वैसे हम उसका वेस्ट टू हिप का रेशो बढ़ाते हैं, बट इट कैन नॉट क्रॉस मोर देन 9.5 इंचेस इन द स्कर्ट्स। अब हम यहाँ से अभी हम साइज 8 बना रहे हैं, तो साइज 8 में हम यहाँ से 7.5 इंचेस मार्क करते हैं। ये हमने 7.5 इंचेस मार्क किया। एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। Now when it comes to hip, this is your hip line, this is your waist, right? और यहां से हम 15 इंचेस पे मार्क करेंगे, वो आपकी hem line। ये 15 इंचेस। तो हमने अभी तक 3 चीजें मार्क करी है, वेस्ट, हिप अभी बचा हुआ है, और लेंथ। हिप का विड्थ वाइज मेजरमेंट है 36.5। जब इसको हम 1/4 करते हैं तो दैट कम्स अराउंड 9.2 और 9.1।
हम यहाँ पे मार्क करेंगे, ये हमने मार्क किया, ठीक है। अब ये हम फिक्स मेजरमेंट्स मार्क किए हैं, पर हमें हमेशा थोड़ी थोड़ी ईज देनी पड़ती है। तो वेस्ट में हमने ईज नहीं दी है, वेस्ट एग्जैक्ट फिटेड वेस्ट है, मगर हिप में बिकॉज ऑफ द बॉडी मूवमेंट रहता है, तो हमें हमेशा बॉडी में थोड़ी सी ईज देनी पड़ती है। तो जब हम बॉडी में यहाँ पे इसमें हाफ इंचेस और ऐड करेंगे, अगर हम इसमें हाफ इंचेस ऐड करते हैं तो पूरी बॉडी में हाफ इंटू 4 2 इंचेस ऐड होते हैं, मतलब बॉडी में लूजिंग आती है। हम जब भी कैजुअल और नॉर्मल कपड़े पहनते हैं, अपार्ट फ्रॉम स्विमवेयर एंड लॉन्जरे, देयर आर ऑलवेज ईज इन द गारमेंट। हमने हिप पे ईज लिए 0.5 इंचेस की, राइट। हमने यहाँ पे 15 इंचेस मार्क किया है, 15 इंचेस के ऊपर हम 0.75 इंचेस और मार्क करेंगे, 0.75 इंचेस। इस लाइन को स्ट्रेट ड्रॉ कर देंगे। ये हम बना रहे हैं फ्रंट, ठीक है। एंड इफ यू नीड अ डार्ट इन द फ्रंट, तो आप यहां पे 1 इंच और ऐड करोगे। वाई? जितने इंच का डार्ट आपको देना है उतना इंच आप ऐड करोगे, 1 इंचेस आपने और ऐड किया। अब हमने मेजर किया था यहां पे सेंटर फ्रंट टू प्रिंसेस लाइन, दैट वाज 3 इंचेस। तो अब हम, ये हमारा सेंटर फ्रंट है, सेंटर फ्रंट से हमको 3 इंचेस मार्क करना है, उसमें हाफ इंच ऐड करना है। जो भी आपका मेजरमेंट था सेंटर फ्रंट टू प्रिंसेस लाइन, उसमें आप हाफ इंच और ऐड कर रहे हैं। आफ्टर हाफ इंच ऐड, आप यहां से डाउन जाएंगे 3 इंचेस फॉर द डार्ट, और हमने 1 इंच ऐड किया है, तो दोनों तरफ हाफ हाफ इंच ऐड करेंगे, 1 इंच का डार्ट बनाएंगे, और इसको आप इस डार्ट पॉइंट से मिला देंगे। इस डार्ट की लेंथ है 3 इंचेस। फ्रंट में 3 इंच से बड़ा डार्ट नहीं आएगा। ये हो गया। जब हम यहां मार्क करेंगे, हिप और हेम लाइन दोनों बराबर थी, तो ये भी आपका 9.1 ही आएगा। इसको एक स्ट्रेट लाइन मिला देंगे। तो आपके पास आपका वेस्ट है, हिप लाइन, हिप रेडी हो गया है, ईज हमने देनी थी वो दे दी है। अब हमारा मेन बचा है शेप का, जिसके लिए लगेगा हमको शेपर, जिसको बोलते हैं हिप कर्व। तो दिस इज द हिप कर्व। इस हिप कर्व को हम कैसे रखेंगे, यहां पे आपने रखा, इससे इसको मिलाया, एंड आपका शेप आ गया। ऑलराइट, नाउ यहां पे एक और शेप लगता है। यहां पे आपका जो सेंटर फ्रंट है, इस सेंटर फ्रंट से हाफ इंच नीचे डाउन जाते हैं, सेंटर फ्रंट पे हाफ इंच नीचे डाउन जाएंगे, एंड उसको शेपर से मिलाएंगे। समझ में आ रहा है? अब आपका जो शेप बना है स्कर्ट का, वो ये बना है। आपकी वेस्ट सेंटर फ्रंट पे स्लांटेड रहेगी नीचे की तरफ। दिस इज आवर फ्रंट इज रेडी, इट इज दैट क्विक। इसमें आपको और कुछ भी करने की जरूरत नहीं। इसको आप जब कट करेंगे आधे आधे इंच का अलाउंस लेके, एंड यू कैन जस्ट स्टिच इट। अब इसके बाद हम बैक बनाएंगे। तो बैक में चेंजेस क्या करने हैं आपको, बहुत छोटे से चेंजेस हैं। इसी फ्रंट से बैक बना सकते हैं। ये डार्ट आपने इरेज कर दिया और ये लाइन इरेज कर दी। अब अपना वेस्ट था 6.75 इंचेस, वापस से मार्क करते हैं। $6.75 इंचेस। नाउ फ्रंट में हमने डार्ट दिया था 1 इंच का, बैक में हम डार्ट देंगे 1.5 इंच का। तो ये 6.75 में 1.5 इंचेस और ऐड करते हैं। 1.5 इंचेस ऐड किया। ये हमारा वेस्ट लाइन था। यहां पे हमारा 3.5 इंच का पॉइंट था, जहां पे डार्ट पॉइंट बनाना है सेंटर फ्रंट टू प्रिंसेस लाइन। वैसे ही सेंटर बैक टू प्रिंसेस लाइन हमेशा सेम रहता है। यहां से हम 3.5 इंच डाउन जाएंगे। ये 3.5 इंचेस है, और यहां पे 0.75 बोथ साइड्स ड्रॉ करके, एंड वी मेक अ बिगर डार्ट। एंड आफ्टर दिस
जो आपने मार्क किया था हिप कर्व से उसको मिला देंगे. दैट फ्रंट इज कन्वर्टेड इनटू अ बैक एंड नथिंग हैज टू बी चेंज्ड इन दिस. तो आपका फ्रंट और बैक इन 15 मिनट्स कंप्लीट हो गया है. इसी को हम पेपर पे कैसे बनाते हैं वो भी आपको बताते हैं. ओके, तो हमारे सबसे पहले हम अपने मेजरमेंट लिखते हैं. वेस्ट 27, हिप 36.5, लेंथ 15, center front to princess line is 3 inches, hemline is 36.5. इसके अलावा आपको और कोई मेजरमेंट्स की ज़रूरत नहीं पड़ती है फॉर द बेसिक स्कर्ट ब्लॉक. हम लोग बना रहे हैं साइज 8. सबसे पहले एल स्केल को यूज़ करके आप एक लाइन ड्रॉ करते हैं. ठीक है, ये हमारी वेस्ट लाइन है. अब वेस्ट है हमारी 27 एक्चुअली सॉरी 27 को जब हम डिवाइडेड बाय 4 करेंगे तो ये आएगा 6.75. जब हम यहाँ पे मार्क करेंगे वेस्ट तो ये आएगा 6.75. ये हमने 6.75 मार्क किया है. 6.75 में 1 इंचेस और ऐड करेंगे फॉर द डार्ट. जितने इंच का आपको डार्ट लेना है, फ्रंट में 1.25 इंचेस से ज़्यादा डार्ट नहीं लेना है. इट हैज़ टू बी ओनली 1 इंचेस डार्ट. जब हम वेस्ट टू हिप का मेजरमेंट लेते हैं तो साइज 8 के लिए जब हम बना रहे हैं तो ये बड़ा स्टैंडर्ड है. यहाँ पे आपको 7.5 इंचेस ही लेना है. जब हम साइज 10 का बनाएंगे तो साइज 8 7.5, 10 7.75, 12 8 इंचेस, 14 8.25 and 16 8.5. All these sizes can go up till 9.5 inches. उसके ऊपर नहीं जाता है. तो यहाँ हमने मार्क किया 7.5 इंच. एक लाइन ड्रॉ करते हैं. दिस इज वन. ओके, सो 7.5 इंचेस पे हम हिप लाइन ड्रॉ करते हैं. ये हमारा हिप लाइन ड्रॉ हुआ है. अभी हमने उस पर कुछ मेजरमेंट नहीं दिया है. तो वेस्ट लाइन मार्क कर ली हमने हिप लाइन मार्क कर ली. अब हम क्या करेंगे, अब हम लेंथ नापेंगे. तो लेंथ हमारी है 15. तो यहाँ से हमने 15 मार्क किया और 15 में 0.75 और ऐड किया. 15 में 0.75 और ऐड किया. ये 0.75 ऐड करने के बाद एक लाइन हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ मार्क करेंगे. ठीक है, अब हमारा जो हिप था दैट इज 36.5. इसको जब 1/4 करेंगे तो दिस विल कम अराउंड 9.1 इंचेस. 9.15 और समथिंग यू मार्क्ड 9.15. अब ये फिक्स हिप है जिसमें हमको ईज देनी है आधे इंच की. तो अगर हम आधे इंच की ईज एक पैटर्न में दे रहे हैं तो जब वो इंटू 4 होगी तो वो टोटल गारमेंट में 2 इंच की ईज हो जाएगी. जब हम नीचे मार्क करेंगे, यहाँ पे भी 36.5 था तो यहाँ पे हम 9.1 ही मार्क करेंगे. यहाँ कोई ईज नहीं दे रहे हैं. ठीक है, अब जब ये हो गया आपका, आपने सेंटर फ्रंट टू प्रिंसेस लाइन इज 3 इंचेस. आपका सेंटर फ्रंट क्या है, ये है आपका सेंटर. ये हम बैक फ्रंट बना रहे हैं तो ये हमारा सेंटर फ्रंट हो जाएगा. बैक बनाएंगे तो इस जगह पे सेंटर बैक आ जाएगा. 3 इंचेस मैंने कहा था तो 3 इंचेस हम मार्क करेंगे मगर इसमें ½ इंच ऐड करेंगे. तो ये जो 0.5 ऐड किया दिस विल बी द डार्ट पॉइंट. अब इस 0.5 के पास दोनों तरफ ½ इंचेस मार्क करिए आपने. डार्ट की लेंथ 3 इंचेस से ज़्यादा नहीं रखनी है फ्रंट में. ये 3 इंचेस मार्क किया. इसके बाद आप ये डार्ट की लाइंस को पॉइंट से मिला देंगे. As you guys can see, okay, now we need a shaper. Shaper for what? Shaper to shape the hip curve. आप waist to hip जब भी कर्व देना है, ये ज़्यादा आगे नहीं रखेंगे स्केल क्योंकि वो बहुत फ्लैट कर्व हो जाएगा. आप या तो एकदम एज टू एज मिलाएं या उसको थोड़ा सा ऊपर रख सकते हैं. ये पोजीशंस आपको दिख रही होंगी.
यहाँ पे मार्किंग करेंगे। हिप का कर्व हमने बना दिया। उसके बाद हिप टू हेम लाइन जो मार्क करना है आपको, वो आप स्ट्रेट लाइन मार्क करेंगे। देख रहे हैं आप, हमने ये लाइन डायगोनल इसलिए आई है क्योंकि हमने इस बॉटम में एक्स्ट्रा ईज नहीं दी है, बिकॉज हिप पे ईज ज़रूरत थी। आप चाहें तो इसको और कम कर सकते थे, और अगर हम इसको इसके बराबर ही रखते तो अगर हम इसको हाफ इंच और ऐड कर देते तो ये आपका सीधा स्कर्ट बनता। ये हाफ इंच ऐड करते हैं और इसको इससे मिला देते हैं। आपका फ्रंट रेडी है। ये मैंने ऑन फोल्ड पे पेपर रखा हुआ है। अगर इसको ऑन फोल्ड पे रखूंगा, पेपर ऑन फोल्ड पे है, तो एक ही बार में कट करूंगा तो 1 पीस बनेगा फ्रंट का। अगर मैं इसको ऑन फोल्ड पे नहीं रखूंगा तो आप इसको 4 पीस में भी बना सकते हैं। ये तो हो गया आपका फ्रंट। अब आप सोचिए कि आपको बैक बनाना है। बैक के लिए वही सेम लाइन, यहां से हम 7.5 नीचे जाएंगे फॉर द हिप लाइन। यहाँ से हम 15 इंचेस डाउन जाएंगे फॉर द लेंथ। हमने ऐड किया था उसमें 0.75 इंचेस, तो 15.15 प्लस 0.75 इंचेस। एक स्ट्रेट लाइन यहाँ ड्रॉ कर देंगे। ओके, हमारा वेस्ट का मेजरमेंट था 6.75 इंचेस, 27 इंच डिवाइडेड बाय 4। इसमें हमने फ्रंट में ऐड किया था 1 इंच, यहाँ हम ऐड करेंगे 1.5 इंच। बैक का डार्ट फ्रंट से बड़ा रखना है। हिप हमारा था 9.1 इंच, उसमें हमने ऐड किया था 0.5 इंचेस, उतना ही रखेंगे बैक के लिए भी। बॉटम भी हम 9.1 प्लस 0.5 इंचेस, टोटल 9.6 ये मार्क कर देते हैं। इस लाइन को तो हम स्ट्रेट मिला देते हैं। ये हिप, ये हेम लाइन और ये वेस्ट लाइन। ठीक है, अगेन हमको हिप शेपर चाहिए। इस शेपर से इस शेप को मिलाएंगे। ज़्यादा नीचे ज़्यादा ऊपर नहीं रखना है आपको। गिव अ प्रॉपर कर्व। ये आपका कर्व आ गया। यहाँ से हम 3.5 इंचेस, जैसा हमने फ्रंट में किया था, सेंटर फ्रंट टू प्रिंसेस एंड सेंटर बैक टू प्रिंसेस दोनों सेम रहती है, तो ये 3.5 इंचेस हमने यहाँ मार्क किया। दोनों तरफ हमने 1.5 एक्स्ट्रा लिया है, तो हम दोनों तरफ 0.75 इंचेस मार्क करेंगे, क्योंकि बैक का डार्ट फ्रंट से बड़ा है। ठीक है, और बैक का डार्ट फ्रंट से लेंथ में भी बड़ा है, तो यहाँ पे हम इसको 3.5 इंचेस पे मार्क करेंगे। इसके बाद आप इन दोनों लाइंस को मिला देंगे। आपका बैक डार्ट तैयार, बैक पैटर्न तैयार, एंड इट हार्डली टेक आई थिंक मोर देन 15-20 मिनट्स। एक चीज़ और, वन मोर चीज़, अब आप छोटे से शेप देने हैं आपको, ये बहुत ही बेसिक है। अब हम इसमें वेस्ट के लिए थोड़ा शेप देते हैं टू फॉर बेटर फिटिंग, तो हम यहाँ से 1/2 इंच डाउन जाएंगे। कहाँ से गए? वेस्ट लाइन से 1/2 इंच डाउन ऑन द सेंटर फ्रंट। शेपर को रखेंगे ऐसे कि फ्लैट पार्ट, शेपर का फ्लैट पार्ट यहाँ आना चाहिए, कर्व पार्ट वहाँ जाना चाहिए। ये आपने ड्रॉ किया। अब बैक पे आते हैं, तो बैक में हमने क्या किया, शेपर से फ्रंट में डाउन किया वेस्ट, बैक में हम वेस्ट को अप करेंगे। 1/2 इंच सेंटर बैक पे मार्क करेंगे, ये 1/2 इंच हमने मार्क कर लिया। और अब शेपर को ऐसे रखेंगे कि कर्व जो है वो ऊपर की तरफ जाए। ये देखिए, इस तरह फ्रंट में डाउन आए थे, बैक में अप गए हैं। ये आपको बॉडी पे जब आप स्टिच करते हैं तो प्रॉपर शेप देता है, इसलिए हम इस शेप को कम ज़्यादा करते हैं। ये आपका फ्रंट एंड बैक दोनों रेडी है।
इसको कट करिए। ये मैंने ऑन फोल्ड पे रखा है, इसको आप ऑन फोल्ड पे कट करेंगे तो दोनों दो पीस में आपका स्कर्ट बनेगा। अगर आप इसको सिंगल पीस काटेंगे तो 4 पीस में आपका स्कर्ट बनेगा। आई थिंक आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। थैंक यू सो मच, एक बार ट्राई करिए।